बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतान की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से हमारे मंडली के सदस्य, आदर्श सत्संग रामायण मंडली और ख़ास तौर से आज के ग्राम मालिक और मालकिन श्रीमान श्रीमती अश्नील अम्बेडकर, समस्त परिवार, उनके माता पिता भी यहाँ पर उपस्थित है। इन सभी ग्रस्त निवासी की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हृदय से धन्यवाद और स्वागत करते हैं इनके ग्राम में। आप सभी ने परिश्रम करके और इस कठिनाई में, माने आज का जो मौसम है काफ़ी ख़राब था, लेकिन फिर भी आप सभी को इस समय को निकाल कर समय से आए, इस कारण कि हम और आप मिल करके यहाँ पर रामायण रामचरितमानस राम कथा का पाठ करें। चलिए नतमस्तक हो जाते हैं, हाथों को जोड़ लेते हैं, हम और आप मिल करके ईश्वर वंदना के साथ में आज का जो कार्यक्रम है इसको शुरू करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामनिरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिलयं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शनो मित्रा शर्वणा शनो भवत्रमा शनो इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्वार्भवतु तद्भक्तार्भवतु अवतु मां अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा। गणनायक करिवर बदना सरहु अनुग्रह सोए मोरे रामा। बोधि राखे शुभ गुण सदना मोद होए बाचाल मोरे रामा। पांगु चढ़े गिरवर गहना दासु कृपासु दयाल मोरे रामा। प्रभु सकल कली बल गहना नील करो रहु श्याम मोरे रामा। तरुणे अरुण वारी जनैना करहु समम और धाम मोरे रामा। सदा क्षीर सागर चैना कुंद इंद्र सम जय मोरे रामा। उमार मन करुणायना जाहि दीन परने मोरे रामा। करहु कृपा मर्दन मरना।
बांधो दुर्पद कांज मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंद मोरे रामा जासु वचन रवि करन करा बांधो मुनि पद कांज मोरे रामा रामायण जिन निर्मय हो सकल सकोमल मांझ मोरे रामा दोष रहित दूषण सहिता बांधो चारहु वेद मोरे रामा भव भारित बोहित करिता जिनहि न सपने उखेद मोरे रामा वरनत रघुबर दिच कहता बांधो विधि पद रेन मोरे रामा भव सागर जिन कीन यहाँ शांत सुधा शशि धेन मोरे रामा प्रगट खल विषवारुणी बांधो अवध भुआल मोरे रामा सत्य प्रेम जहि राम पदा विसुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रिय तन तृणयव पर हरियो बांधो पवन कुमार मोरे रामा खलवन पावक ज्ञान धना जासु हृदय आधार मोरे रामा बतहि राम कर साथ धरा द्रवे प्रबुद गुरु चरना बांध कहो कर जो होय प्रसन्न पुरवाहु सकला मांझ मनोरथ मोर गिरायात जल बीस तना कहियत दीन नभेद बांधो सीता राम कदा जिनहि परम प्रिय के याहि समय सुमिरन करो सुनहो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सुगंधित सुमंडल सुमन सुभाष सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आगे बारी आती है मेवा मिष्टांग और प्रसाद की। हम और आप सम्मिलित रूप में मुख्य श्रोता के माध्यम से जितना भी भोग है उसको मिल करके अर्पण करेंगे। भोग गीत के माध्यम से मुख्य श्रोता चढ़ाएंगे, भोग गीत गाएंगे और जो भी प्रसाद है भाव के साथ में और अर्पण करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया सबरी के बैर सुदाम के कांदुल
सबरित बैर सुदामा के कांदुल मांग हरि खायो रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया दुर्योधन घर में त्याग्यो दुर्योधन घर में त्याग्यो राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जो मोरे राम जी को भोग लगावे 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 राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलिए श्यावरे रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आगे बारी आती है रामायण महारानी के प्रति संक्षिप्त में सभी को सम्मिलित में रूप में मिलकर के छोटी सी अग्यारी करेंगे। आप लोग हवन कुंड आगे कर लो। पहले हवन कुंड के टीका करना। ठीक है। कपूर। ओम अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्निर स्वाहा। कुछ और लकड़ी इसमें डाल दो। ठीक है, पानी उठा लो। यहाँ रखो, यहाँ से। ठीक है, 3 बार आचमन करना। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। ठीक है, पानी धर दो। हाथ जोड़ के नमस्कार बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। घी की आहुति सभी को एक साथ देना। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गणपतिये नमः स्वाहा। गायत्री मंत्र 3 बार सभी को इस साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ॐ सीतापति भगवान श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ॐ हनुमते नमः स्वाहा। ॐ नमः शिवाय नमः स्वाहा। घी जितना बचा एक धार में छोड़ देना। ॐ सर्वे वै पूर्णगुं स्वाहा। ठीक है, हाथ जोड़ के नमस्कार। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। ठीक है, हवन को आप लोग बाहर कर सकते हैं। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिश्वर बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। हनुमान जी की कृपा, उनकी दया, उनकी अनुकंपा से हमारा और आपका आगमन आज इस आंगन में हुआ। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। जहाँ भगवान राम की कथा हो, हमारे और आप जैसे भक्त को हनुमान जी स्वयं अनुमति देते हैं, तब हम और आप यहाँ पर पहुँच पाते हैं। विशेष कृपा आज हमारे ऊपर हनुमान जी की हुई कि हम रामायण की कथा में पहुँचे। इस हेतु कि हनुमान जी की कृपा हुई, श्री सीताराम जी हमारे हृदय में विराजमान हुए। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम को हम प्रणाम करते हैं। आज के हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती अश्नील अम्बेडकर, दोनों पुत्र, माता पिता यहाँ पर उपस्थित है। इनकी ओर से उनके ग्राम निवास में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद देते हैं। और हमारे ओर से, मंडली की ओर से, और यहाँ पर जितने भी श्रोता आए हैं, इन सभी की ओर से गृहस्थ परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज जो रामायण की कथा है ऐसे सुंदर रूप में और हमें और आपको श्रवण करने का जो स्थान दिया है, इसके लिए गृह परिवार को धन्यवाद देते हैं। हमारे मंडली के जितने सदस्य आज हमारे साथ परिवार सहित जुड़े, आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आपका हमारा साथ जब इस रूप से हमें प्राप्त होता है, तब हम मिल करके और सत्संग जो है इस रूप से कर पाते हैं। जितने संगति हमारे साथ आज जुटे, उन सभी को हृदय से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। आज भी प्रसाद और महाप्रसाद तैयार करने में जो जो लोग अपना अपना योगदान को दिया है, बनाए हैं, लेकर आए हैं, माँ सरस्वती की और माँ लक्ष्मी की, अन्नपूर्णा देवी की कृपा आप सभी के हाथों में रहें, ताकि हमें ऐसे हमेशा स्वादिष्ट खाना, प्रसाद इत्यादि मिलता रहे। और पधारे हुए जितने भक्तगण दूर से निकट से आए हैं, आप सभी को हृदय से स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा जो है वो रहें। अगर ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आप सभी को भी हम याद स्वागत करते हुए चलते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद। हम जानते हैं शुक्रवार है और थोड़ा बारिश भी था, ये बहुत कठिन दिन था आने के लिए, लेकिन बहुत सुंदर बात है कि सभी कोई परिश्रम करके और प्रिय श्रोतागण यहाँ तक पहुँचे। धीरे धीरे हमारी मंडली, हम और आप मिल करके और रामचरितमानस के उत्तरकांड में पहुँचे। और पिछली बार की कथा में हमने भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता दोनों को और अयोध्या के जो सिंहासन है उसके ऊपर बैठाया। मुख्य रूप से अयोध्या कांड जब शुरू हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो विराजमान है, माने कि उनका जो स्वागत है भव्य रूप में और अयोध्या में हुआ। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण सबसे मिले,
और उनकी जो राज अभिषेक है उसको किया गया। हमने और आपने पिछली बार की कथा में और ये सुंदर दिव्य दर्शन जो है, श्री सीताराम सिंहासन पर विराजमान है। काफ़ी कठिनाई के बाद में रावण का वध करके 14 वर्ष प्रिय श्रोतागण, और जो कठिन परिश्रम करके और राजा दशरथ जो है वो स्वर्ग लोक में बैठ करके और अपने जीते जी भले ही प्रिय श्रोतागण वो भगवान श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर बैठा नहीं देख पाया, लेकिन अवश्य जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में ना थे तब तक स्वर्ग में इंतज़ार किया और बड़े सुंदर रूप से उन्होंने भी अपने आँखों को प्रफुल्लित किया कि आज हमारा जो पुत्र है, हमारी जो अभिलाषा है कि भगवान श्री राम और सीता अयोध्या की गद्दी पर बैठे, वो पूरा हुआ। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण राजा दशरथ की जो गति प्राप्त हुई, भगवान विष्णु के परम धाम में उनको और जगह जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी राम राज्य का जिक्र करते हैं, जो आज हमारी कथा का विषय है। और राम राज्य प्रिय श्रोतागण, हम और आप जब कभी भी रामायण की कथा करें, खास तौर से राम राज्य की कथा करें और जो भी कोई गुण इसमें से निकालें प्रिय श्रोतागण, इस भाव से सुने कि ये सिर्फ एक कहानी कई हजार वर्ष त्रेता युग में हुआ, एक दूर सुनसान जगह जिसका नाम अयोध्या है, भारत में है, देश बहुत दूर है, वहाँ पर हुआ, इस भावना से नहीं। ये सत्य है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें प्रिय श्रोतागण, तो अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया लंका में, और उन्होंने रावण का वध किया और लौटकर आकर के अयोध्या के गद्दी के ऊपर श्री सीताराम जी बैठे। लेकिन कथा का महत्वपूर्ण प्रिय श्रोतागण बात क्या है कि हम और आप इसमें से जो गुण निकालें उसको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अपने अपने घर के राजा सभी कोई होते हैं। पत्नी बोली कि घर के जो रानी हम हैं, और पति बोले कि घर के राजा हम हैं। और अगर ऐसे बात अपने में हो या दूसरे के सामने हो तो प्रिय श्रोतागण ये बहुत शुभ है। क्यों? आपके घर के राजा आप ही हैं। आपसे ऊपर जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी राज सिंहासन पर बैठे, लेकिन देवी देवता उससे ऊपर हैं, लेकिन आप सभी के जो गृहस्थ जीवन के राजा और रानी है, आप सभी हैं। अगर अभी तक आपके जीवन में किसी ने आपको राजा या रानी नहीं कहा तो आज हम कह देते हैं, आप सभी प्रिय श्रोतागण राजा और रानी हैं। इस भाव से प्रिय श्रोतागण अपने जो गृहस्थ जीवन है उसको हम और आप संभालें। ध्यान देना इस बात का। राम राज्य प्रिय श्रोतागण न सिर्फ अयोध्या में आया, न सिर्फ भारत में आया, लेकिन पूरे पृथ्वी पर आया। और कथा के माध्यम से प्रिय श्रोतागण जो लोग नित्य भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को करते हैं, श्रवण करते हैं, राम राज्य उनके जीवन में प्रिय श्रोतागण प्रवेश करता है, उनके ग्रस्त जीवन में प्रवेश करता है, उनका घर में प्रवेश करता है, उनके मन में प्रिय श्रोतागण प्रवेश करता है। यही हमें और आपको यही कथा जो है वो बतलाती है। इस भावना से कथा ना सुने कि कभी दूर कहीं ये हुआ था, इस भावना से सुने कि इसको हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं और क्या हम और आप इसमें से सीख करके और इससे विशेष फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। सभी काफ़ी मेहनत करते हैं, आप सभी को तैयार होकर आएँ, कुछ लोग खाना बना कर आएँ, हम कथा को तैयार करके यहाँ पर लेकर आए, एक कारण से प्रिय श्रोतागण कि हमारे और आपके जीवन में परिवर्तन हो। राम राज्य का यही मतलब है कि न सिर्फ भारत में लेकिन पूरे पृथ्वी पर, माने कि हर एक घर में, हर एक परिवार में प्रिय श्रोतागण राम राज्य की स्थापना हो। और राम राज्य प्रिय श्रोतागण किस रूप से स्थापना होती है? समाज में जितने लोग थे अपने अपने वर्ण के अनुसार वो काम करते हैं। ब्राह्मण अपना कर्म, क्षत्रिय अपना कर्म, वैश्य अपना कर्म और शूद्र अपना कर्म। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण आश्रम अनुकूल काम जो करते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और संन्यास। ये अब कलयुग में हमारा और आपका जीवन लगभग 100 ईयर्स का है। इसको 20 ईयर्स में डिवाइड करें। ब्रह्मचार्य बालक, उसमें जाकर के हम और आप पढ़ें, ज्ञान हासिल करें प्रिय श्रोतागण, अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हुए। उसके बाद में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, माने कि विवाह करें। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण वनप्रस्थ का ये मतलब नहीं है कि हम और आप घर को छोड़ कर के वन में जा कर के रहें, लेकिन धीरे धीरे ये जो संसार है और ये जो मोह माया का बंधन है उसको छूटना चाहिए। ये है एज 60 to 80 के बीच में, और 80 to 100 बस समझ लो आप भगवान के किसी न किसी दिन आप भगवान के पास पहुंचने वाले हैं। तो कलयुग में 100 ईयर्स का जीवन प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका है। और
राम राज्य की प्रिय श्रोतागण मुख्य विशेषता क्या है कि लोग अपने अपने वर्ण अनुसार काम करते हैं, और जो पढ़ने का समय था लोग पढ़ते हैं, जब विवाह करने का समय आया तो लोग विवाह करते हैं, और जब वनप्रस्थ यानी कि संसार से वैराग्य प्राप्त करके और भगवान की तरफ बढ़ना है मन को, तो उस समय वो लोग करते हैं। हर एक चीज़ करने के लिए प्रिय श्रोतागण जीवन में समय होना चाहिए और सही समय अनुकूल होना चाहिए। 60-70 ईयर्स के कोई व्यक्ति आपको मिले और वो कहे कि हम स्प्रिंटिंग कर सकते हैं, तो ये शायद संभव ना होगा, लेकिन 15-20 साल का अगर कोई आपको युवा मिले तो अवश्य वो दौड़ सकता है। तो वर्ण अनुसार प्रिय श्रोतागण और अवस्था अनुसार, आश्रम अनुसार जो कर्म है राम राज्य में होता है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण वेद मार्ग जो कर्म जो रूप से जीवन को जीना चाहिए, सिद्धांत जो है जीवन का, डिसिप्लिन जो है, रूल्स जो है, ये सब प्रिय श्रोतागण जैसे वेदों में बताया गया है उस मार्ग पर राम राज्य में लोग जीते थे। हम और आप अपने जीवन में राम राज्य प्रवेश कराना चाहें प्रिय श्रोतागण और सुखी से जीना चाहें, अभी इसी कथा में हमारा देखेंगे कि राम राज्य में जीने का फ़ायदा क्या है। तो प्रिय श्रोतागण क्या है, वैदिक परंपरा को अपनाओ, वैदिक सिद्धांतों को अपनाओ। मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा शायद सिद्धांत होगा नहीं जो हमसे पहले, आप सभी से पहले ऋषियों ने, संतों ने, कई पीढ़ियों ने, आपके भी पूर्वज ने प्रिय श्रोतागण सोच कर नहीं रखा। शायद भारत में इस रूप से प्रिय श्रोतागण जैसे हम और आप बैठकर रामचरितमानस रामायण की कथा करते हैं, शायद कुछ कुछ गांव में हुआ था, लेकिन अब फिजी में जिस रूप से गया तो हमारा और आपका प्रथा बन गया। मुझे अच्छी तरह याद है, हम भी जब छोटे छोटे थे 10-11 साल के, तो इसी रूप से प्रिय श्रोतागण गांव में बैठ कर के मंगलवार को और रामचरितमानस जैसे अभी हम करते हैं उस समय भी करते थे। तो कहने का ये भाव है प्रिय श्रोतागण कि वैदिक परंपरा जो है जैसे जैसे चली आई है, नया कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन होता है तो हमारी समझ में परिवर्तन होता है, हमारे ज्ञान में परिवर्तन होता है, और समझ और ज्ञान के बाद में प्रिय श्रोतागण हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। अपने आप अगर हम कुछ सोच के और वैदिक परंपरा के अनुकूल कुछ करने लगे, तब राम राज्य से हम और आप दूर जाने लगते हैं। तो जो लोग राम राज्य में जीना चाहते हैं प्रिय श्रोतागण, जो वैदिक परंपरा है, जैसे सिद्धांत संतों ने बताया, 4 वेद, 18 पुराण, ऐसे ऐसे जीवन को जियो। इस रूप में प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके जीवन में, घर गृहस्थी में, परिवार में राम राज्य की स्थापना होती है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जो लोग धर्म का पालन करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि सदैव वो सुख प्राप्त करते हैं। दुख की आवश्यकता है नहीं, दुख उनके जीवन में आएगा नहीं, हमेशा प्रिय श्रोतागण उनको सुख प्राप्त होगा। ऐसे लोग जो राम राज्य के सिद्धांतों पर जीते हैं, ना भय, ना शोक और ना रोग, ना किसी का डर, ना किसी का दुख प्रिय श्रोतागण, और ना कोई बीमारी। और ऐसे समाज में हम और आप अवश्य जीना चाहेंगे। पिछली बार की कथा में कहा था, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 प्रकार के दुख तकलीफ है जो हमारे और आपके जीवन में आते हैं। कष्ट जो है और शारीरिक संबंध जो है वो दैहिक, देह यानी कि शरीर, अगर शरीर के अंदर से कुछ तकलीफ आए, माइग्रेन, हार्ट अटैक इत्यादि, उसको दैहिक कहा जाता है। दूसरा प्रिय श्रोतागण दैविक यानी कि देवताओं से आते हैं, माने एक्ट ऑफ गॉड। कभी कहीं earthquake हुआ, भूकंप इत्यादि आया, वोल्केनो इत्यादि, लैंडस्लाइड इत्यादि हुआ, उसको दैविक ताप कहा गया, दैविक दुख कहा गया है। और तीसरा प्रिय श्रोतागण भौतिक है, जो बाहरी वस्तुओं से हमें प्राप्त होता है। कोई आपसे कुछ बैर रख के आपसे कुछ शत्रुता कर ले और चोरी कर ले, कोई कुत्ता इत्यादि हो, जानवर इत्यादि हो, आपको हानि पहुंचाए, लड़ाई झगड़े में आपको मारपीट लग जाए, ये भौतिक ताप है। तो 3 प्रकार के ताप प्रिय श्रोतागण शास्त्र बताते हैं। राम राज्य काहू ना व्यापा, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राज्य काहू ना व्यापा। जितने लोग प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में अयोध्या में रहते थे, उससे और ज़्यादा प्रिय श्रोतागण, उससे और ज़्यादा जितने लोग अयोध्या में रहते थे, उससे और ज़्यादा पृथ्वी पर जितने लोग रहते थे,
और तीनों लोक में जितने लोग रहते थे उन सभी के ऊपर राम राज्य जो है वो स्थापना हुआ। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, किसी को प्रिय श्रोतागण ऐसे दुख तकलीफ जो है वो पड़ा नहीं। और सब नर नारी करी परस्पर प्रीति। कैसे ये राम राज्य की स्थापना हुई और कैसे राम राज्य जो है वो सिद्धांत जो बना, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, प्रिय श्रोतागण, एक दूसरे से प्रेम की भावना रखते, किसी से किसी प्रकार की दुश्मनी की, प्रिय श्रोतागण, भावना नहीं रखते। त्रेता युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। देखिए धर्म जो है वो एक बैल समान है और धर्म के 4 पंथ जो है, यानी कि बैल के जो 4 पाँव हैं ऐसे बताए गए हैं। एक सत्य है, दूसरा पवित्रता है, तीसरा दया है और चौथा दान है। सतयुग में प्रिय श्रोतागण ये चारों गुण थे। हर लोग में सत्य, सभी कोई सच बोलते थे, सब कोई पवित्र थे, शुद्ध थे, सब में दया की भावना थी और सब कोई प्रिय श्रोतागण दान करते थे। ये सतयुग था। अगर आप एक माने सेकल क्वार्टर्स में डिवाइड करें तो 4 जो वस्तु हैं, सत्य, पवित्रता, दया और दान, फुली फिल्ड सेकल जो है वो था। ये सतयुग खत्म हुआ प्रिय श्रोतागण, सत्य भी साथ में खत्म हो गया, माने लोग झूठ बोलने लगे। त्रेता युग आया प्रिय श्रोतागण और धर्म जो है वो 3 पर टिका रहा, पवित्रता, दया और दान, सेकल जो है। और त्रेता युग के अंत में वो 2 स्पोर्ट्स उसमें से चल दिया और पवित्रता चल दिया। द्वापर के अंत में प्रिय श्रोतागण दया की भावना भी वो है निकल जाती है। धर्म जो है वो एक ही चरण में प्रिय श्रोतागण, और कलयुग में जिस युग में हम रह रहे खड़ा, उसको कहा गया दान। इस कारण से संत, ऋषि, मुनि, महात्मा बताते हैं जितना हो सके उतना दान करो। लेकिन त्रेता युग में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब राम राज्य की स्थापना हुई, सभी भगवान श्री रामचंद्र जी का आश्रय लेते हैं, कोई किसी प्रकार का पाप नहीं करता है। तो ये चारों प्रिय श्रोतागण धर्म के जो पैर हैं राम राज्य में फिर से वापस आ जाते हैं। पूरे 4 थे। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहें कि सत्य, पवित्रता, दया और दान हम और आप अपने जीवन में प्रिय श्रोतागण अगर राम राज्य की स्थापना करें अपने गृहस्थ जीवन में, परिवार में, घर में, तब ये चारों वस्तु प्रिय श्रोतागण हमारे पास अपने आप आ जाएंगे। किसी को अकाल मृत्यु ना हो, ये राम राज्य की महिमा है। किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है कि उसको देखकर जलन भावना, जिसको हम दंभ कहते हैं, दंभ रहित गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जलन भावना बिल्कुल है ही नहीं प्रिय श्रोतागण इस सुंदर रूप में। और क्या होता है, राम राज्य का विवरण जो है गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। इस राम राज्य की स्थापना भगवान श्री सीताराम के चरणों में होगा और हमारे और आपके प्रिय श्रोतागण जीवन में राम राज्य की स्थापना हो, ये प्रार्थना करें। और इस प्रार्थना के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी की जो स्तुति है हम और आप मिलकर के गाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भाव भय दारुण नौ चांद लोचन कांज मुख कर चांद पद कंजारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भाव भय दारुण। गणित अमित कविनव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि कुचि नवमी जनक सुतांबरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भव भय दारुणम।
बधु दीन बांधु दिनेश दानव दैत्यवासनि कांदन रघुनाथ आनंद कांद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भव भय दारुण तेरे मुकुट कुंडल तिलक चारे धारे अंग विभूषण आजान भुज कर चाप धर कर ग्राम जित कर दूषण श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम वदेत तुलसीदास शंकर कीर्तन मुनि मन रंजन मम हृदय कांज निवास गुरु का वादि कल दल गंजन श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। ये विषय कि हमारे जो पृथ्वी है, जो गोला है, एत जिसको हमारा आप कहते हैं, उसमें 7 समुंदर है। प्रिय श्रोतागण, ये पहले हमारे ऋषि और मुनि जानते थे। उनको इतना ज्ञान था, या तो देवताओं ने उनको बताया कि देवता लोग स्वर्ग में रहते ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बताते हैं कि श्री राम जो है 7 समुद्र के घिरे जितना पृथ्वी था, 7 समुद्र है दुनिया में, 7 समुद्र के घिरे जितना पृथ्वी था प्रिय श्रोतागण, उन सब का एकमात्र राजा जो है वो बना। अब कैसे बना, हमारा आप इस बारे में थोड़ा ध्यान दें। कैसे अयोध्या को छोड़ करके पूरे पृथ्वी, तीनों लोक में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी ने राम राज्य की स्थापना कर दी। रावण थे लंका में, तो राक्षस है, और अपने राक्षसों को प्रिय श्रोतागण सताने के लिए, ब्राह्मणों को, राजाओं को कर यानी कि टैक्स लेने के लिए और लोगों को अलग अलग तरीके से दुख तकलीफ देने के लिए लंका में से, और जो राक्षस थे प्रिय श्रोतागण पृथ्वी के सभी ओर वो भेजता था, हर एक जगह कोना में। जब रावण अपने मुख्य रूप में और माने कि सम्राट था और उनकी जो पाप की जो गठिति थी बिल्कुल भर चुकी थी, तब तक प्रिय श्रोतागण जो राक्षस थे पूरे पृथ्वी में छा गए थे, सभी जगह पर। अब हुआ यूँ कि रावण ने सबको बुलाया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए युद्ध करने के लिए, किसी एक को नहीं छोड़ा, समाचार भेज भेज कर, और पृथ्वी में कोने कोने में प्रिय श्रोतागण जो राक्षस कहीं कहीं पर अलग अलग रूप से आंदोलन कर रहे थे, सबको उन्होंने बुलाया। क्यों? कि भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में युद्ध करना है। रावण का तो ये भाव था कि सबको भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात मुक्ति देंगे। अच्छा, इस रूप में प्रिय श्रोतागण सब पृथ्वी में से राक्षस अंत हुए। ठीक है, भगवान श्री रामचंद्र जी जाकर के अयोध्या गए। जिक्र नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी फिर अपने वानरों को या अयोध्या के लोगों को कहीं पर भेजते हैं कि बताओ रावण का वध हो गया, मैं अयोध्या का राजा बन गया। ऐसा हुआ नहीं। अब जहाँ जहाँ प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे, सब राक्षस तो वहाँ से चल दिए। सभी कोई अलग अलग कोना से प्रिय श्रोतागण दूत भेजते हैं, जाओ पृथ्वी में खोजो, का भय राक्षस लोग इतना सताते रहे। अभी राक्षस लोग गए कहाँ गए राक्षस प्रिय श्रोतागण? तब उनको जितने भी दूत
आए, उनको अंत समय पता लगा खोजते खोजते कि अयोध्या का कोई राजा प्रिय श्रोतागण, उन्होंने रावण, और न सिर्फ रावण, सब राक्षसों का वध कर दिया। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, पूरी पृथ्वी जो है, जितने लोग थे, जितने राजा थे, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के अधीन हुए। उन्होंने अपने आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी से मिला, उनको धन्यवाद दिया और भगवान श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी का ही जो राजा है उसको माना। बड़ी सुंदर बात हुई। राक्षस होते हैं वो सब बगल जाते हैं और दुख तकलीफ देते हैं। भगवान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके जो भक्त होते हैं, खोजते खोजते उनके पास प्रिय श्रोतागण अपने आप आ जाते हैं। सभी को पता चला कि इसके बाद में अब जो राक्षस पृथ्वी के कोने कोने में थे, अब वो लौट कर कभी वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के माध्यम से पूरा पृथ्वी राक्षसहीन हो चुका। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, पूरा पृथ्वी बहुत सुखी हुआ। इसके बाद में प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर रूप से जो प्रकृति है अयोध्या में, ये तो अयोध्या की बात हुई। अयोध्या की प्रकृति यानी कि नैचा प्रिय श्रोतागण कैसा है। राम राज्य ऐसा होना चाहिए। अगर हम और आप अपने घर में गृहस्थ जीवन में राम राज्य की स्थापना करना चाहें तो हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमारा आंगन जो है वो कैसा होना चाहिए, हमारा जो नगर है माने सिटी में जो रहते हैं वो कैसा होना चाहिए, और हमारा देश जो है वो कैसा होना चाहिए, ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं। तो घर की बात आई और हर एक घर में सुंदर सुंदर फूल और फल के पौधे। प्रिय श्रोतागण, पूरे अयोध्या नगरी में जितने बाग बगीचे थे, फल और फूल, आपको विशेषता बताएं, फल और फूल पेड़ में हर एक दिन पूरा 12 महीना, जिसको हम 12 मासी कहते हैं, आपने सुना होगा शायद, जो पुराना लोग हैं वो जानते होंगे। और ये हिंदी में एक शब्द भी है। 12 मासी का अर्थ क्या होता है प्रिय श्रोतागण, कि कोई भी वस्तु जो हर एक दिन, हर एक महीना उसमें फल या फूल लगे, उसको 12 मासी कहा गया। जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण अयोध्या में थे, राम राज्य की स्थापना में अयोध्या में फल और फूल 12 मासी चलते रहे। और इतना फल और फूल प्रिय श्रोतागण कि लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। हर एक पेड़, हर एक पौधा प्रिय श्रोतागण जितना हो सके भगवान की कृपा से दे रहे हैं। ऐसा था। हाथी और सिंह अगर कोई दुश्मनी रखता था पहले, तब प्रिय श्रोतागण वो दुश्मनी और वो जाकर ख़त्म हो जाता है। संतों ने ऐसा बताया कि राम राज्य में अगर एक खसी है ना, और एक शेर है, तो वो एक समय एक जगह पर एक ही तालाब में जा कर के एक दूसरे के बगल बगल प्रिय श्रोतागण खड़ा होकर के पानी पिएंगे। एक दूसरे का जो वैर है, यानी कि शेर चाहेगा, अभी हम और आप देखें अगर शेर मिला तो अवश्य खसी का राम नाम सत्य कर देगा। लेकिन राम राज्य में प्रिय श्रोतागण ऐसा होता नहीं था। जानवरों तक में और प्रेम और प्रीति थी। कितनी बार हमने इस कथा को किया, हमेशा मैंने कहा हमसे बाद में पूछना नहीं कि शेर खाद कौन चीरा भैया। लेकिन इतनी प्रीति प्रिय श्रोतागण और राम राज्य में था। और सुंदर सुंदर सुगंधित हवा प्रिय श्रोतागण ऐसा जो बहता था। धरती में हमेशा फसल इत्यादि होते थे। हम और आप जब ग्रस्त जीवन में रहते, कुछ ना कुछ पेड़ पालो बोते रहो, माने कि रीति अनुकूल जो समा में हो उसको समा में बो, जो विंटा में हो उसको विंटा में बो। और घर और आंगन को प्रिय श्रोतागण और सजा करके रखो। अभी इसके बाद में हम और आप देखेंगे कि किस रूप में अयोध्या की सजावट थी। लेकिन प्रकृति की बात आई, समुद्र हमेशा अपनी सीमा पर थी। जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी ने राज किया, कभी भी प्रिय श्रोतागण और समुद्र अपनी सीमा को तोड़ा नहीं। कभी भी ज़्यादा पानी, बाढ़ इत्यादि कभी हुआ नहीं। नदी ने अपनी जो सीमा है उसको तोड़ा नहीं। और बादल भी प्रिय श्रोतागण, लोग माने हाथ जोड़ के इंद्र भगवान को कहेंगे कि अब थोड़ा वर्षा कर दो, तब वर्षा होता था। जब वो कहते थे कि अभी वर्षा की आवश्यकता नहीं है, तो वर्षा नहीं होता था। जो सूर्य देव है उतना ही धूप प्रिय श्रोतागण देते थे कि किसी के देह जलता नहीं था। इतना सुंदर था प्रिय श्रोतागण राम राज्य। और जो चंद्रमा थी, हर रात्रि को जितना हो सके अपना प्रकाश जो है वो डालती थी। ऐसे
और राम राज्य की स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी जो है उसको करते हैं। और प्रकृति, मनुष्य और सभी जीव जंतु अत्यंत सुख, शांति और सद्भाव रखते थे। यही प्रिय श्रोतागण राम राज्य का जो रहस्य है, किस भावना से हम और आप जीते हैं। चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या कहते हैं, चौपाई के माध्यम से श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नामो, ताकु प्रथम मय कीन प्रणाम। रामायण सुर तरु की दाया, दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। गुरु पद पदम परागा, सुरति सुवास तरस अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजीर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। कोटिन बाज में प्रभु की नय, अमित दान देतन सहजीन। श्रुतिपति पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। पति अनुकूल सदा रहसीता, शोभा कान सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कृपा सुने। जाकी कृपा कटाक्ष तुरा, जाकी कृपा कटाक्ष तुरा। चाहत चितवन सोई हो, राम पदार विंद रति, राम पदार विंद रति। रहत स्वभाव ही कोई सियावर रामचंद्र। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि पति और पत्नी का गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, माने भगवान श्री राम और माँ सीता का गृहस्थ जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए। सर्वप्रथम हम और आपको एक बात बताएं कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ सीता का वन जाना, लव कुश का जो जन्म है वन में होना, ये सब नहीं लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी को मानस जब ग्रंथ निर्माण किया, उनकी ये भावना थी कि जब भगवान श्री राम और माँ सीता को अयोध्या की गद्दी पर बैठा दिया जाए, सिंहासन पर, उनको उतारना नहीं चाहिए। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस जब भगवान श्री राम सीता अयोध्या के आसन पर बैठ गए, वहीं पर वो कथा जो है उसको अंत कर देते हैं। अवश्य अन्य
संतों ने, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने जो इस ग्रंथ का टीका किया है, उन्होंने लवकुश कांड इत्यादि में लिखा। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अन्य ग्रंथों में माँ सीता का वर्ण जाना लिखा, और अन्य ऋषियों ने प्रिय श्रोतागण इस कथा की महिमा जो है, किस कारण से माँ सीता बन गई, ये लिखा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण गद्दी पर बैठा दिया, आसन में स्थान दे दिया। हमारा और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि जब सीताराम मन में बैठ जाए, घर में बैठ जाए, उनको उतारने की आवश्यकता नहीं। इसी भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड जो उसको अंत कर देते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में भगवान श्री राम और माँ सीता ने, भगवान श्री राम की बारी आई तो बहुत अश्वमेध यज्ञ जो है उसको किए, और इसको घोड़ा बलिदान जो है उसको कहा गया है। ये त्रेता युग में प्रिय श्रोतागण एक वैदिक परंपरा था, मंत्रों के साथ में इसको किया जाता था, और इसका फल और पुण्य प्रिय श्रोतागण बहुत ज़्यादा था। माने त्रेता युग के लिए ये एक उत्तम कार्य जो भी कोई राजा है या कोई भी व्यक्ति है, अश्वमेध यज्ञ जो है उसको करके और पुण्य सिद्धि और मुक्ति जो है उसको प्राप्त कर सकता है। कलयुग में मैं आपको अभी बता दूं इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताने से पहले कि कलयुग में ऐसे कठिन साधन जो है उसको करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, इतना ही है। लेकिन अश्वमेध यज्ञ में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, घोड़ा को छोड़ते हैं, एक सुंदर घोड़ा जो है उसको छोड़ते हैं, और सेना घोड़ा के पीछे पीछे भेज देते हैं, और अयोध्या की सीमा के बाहर, बाउंड्री के बाहर, जहाँ तक प्रिय श्रोतागण ये घोड़ा जाएगा, माने अन्य राजाओं की और सीमा में जाएगा, उनकी टेरिटरी, उनकी बाउंड्री में जाएगा। तो उन राजाओं को प्रिय श्रोतागण दो कार्य करने हैं। एक तो समर्पण, उनके पास दो ही चॉइस हैं। एक समर्पण माने जिसका घोड़ा आया, जिसका सेना आया है, उनको उपराजा माने कि मुख्य राजा मान ले, माने कि भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा मान ले। ये एक ऑप्शन उनके पास था। दूसरा ऑप्शन प्रिय श्रोतागण और क्या था कि वो राजा जो है दूसरे देश का, वो जो सेना घोड़ा के साथ में आई है उनके साथ में युद्ध करे, और अगर वो जीत जाते हैं तो प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी उस राजा के अधीन हो जाएंगे, और अगर वो हार जाएंगे तो उनका माने कि बलि, आप जानते हैं कि जब पुराने ज़माने में युद्ध होता था तब सीधा राम नाम सत्य जो उसको कर देते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण 1 साल तक और घोड़ा, और भगवान श्री रामचंद्र जी कई अश्वमेध यज्ञ जो है उसको करते हैं, कोटिन कितने अश्वमेध यज्ञ जो उसको करते हैं। 1 साल के लिए एक घोड़ा घूमता है, जहाँ जहाँ जाता है और सेना के साथ में जाता है, राजा अधीन हो जाते हैं, या तो राजा के साथ में युद्ध करके और प्रजा को, और अयोध्या का जो राजधानी है वो ऐसे बड़ा फैलता गया। आप लोग सोचिए कि अगर घोड़ा की कुछ हुई कि तब क्या हुई, है ना प्रिय श्रोतागण। अगर घोड़ा जो है अपने आप, ये बड़ा विचित्र बात है, मैं आपको बता दूं, सोचने वाली बात है। अगर घोड़ा अपने आप उस 1 साल में मर जाए, माने अपने आप मर जाए, तो जितने सेना के लोग जो घोड़ा के साथ में आए थे उनको प्रिय श्रोतागण दंड मिलता है, प्राण दंड, कि उन्होंने घोड़ा की देखभाल अच्छा से नहीं किया। ठीक है। और अगर प्रिय श्रोतागण लड़ते समय, घोड़ा तो पूजनीय है क्योंकि उनको फिर यज्ञ में बलिदान देना, उसके बारे में आपको बताएंगे साल के अंत में। लेकिन अगर युद्ध करते करते कोई प्रिय श्रोतागण घोड़ा को मार दे तब उसका वध कर देते हैं। और यज्ञ अगर परिपूर्ण नहीं हुआ, यानी कि पूर्ति नहीं हुआ, वो घोड़ा जो है वो 1 साल बाद प्रिय श्रोतागण अगर अयोध्या वापस ना आए, तब भगवान श्री रामचंद्र जी को बहुत तपस्या और बहुत पूजा पाठ इत्यादि करके और उसका जो है परिणाम है उसको बदलना होगा, क्योंकि वो यज्ञ है वो पूरा नहीं हुआ। तो ऐसा करते थे। और 1 साल बाद जब प्रिय श्रोतागण घोड़ा लौट कर आया, आप लोग पूछिए तो घोड़ा के क्या करते रहे, तो घोड़ा के यज्ञ में प्रिय श्रोतागण समर्पण करते, है ना, उनका वध करते, उनका समर्पण करते। इसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। ये त्रेता युग की एक परंपरा थी।
आजकल तो आप लोग 10 बार सोचियो तब फिर एक घोड़ा खरीदियो, और अगर खरीद लिए तो भैया घर में ही रखियो, उसके बलि इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, इतना महंगा है। लेकिन ये एक परंपरा थी जो प्रिय श्रोतागण उस समय त्रेता युग में सिद्धि पाने के लिए, और भगवान श्री रामचंद्र जी एक आदर्शिक राजा थे। बचे कुचे राजाओं को क्या करना चाहिए, कैसे कर्म इत्यादि करना चाहिए, ये सब दिखलाते हैं। इस कारण से ये वैदिक परंपरा जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवश्य निभाया। और माँ सीता की बात आई। प्रिय श्रोतागण, माँ सीता उत्तरकांड में हमेशा, माने कि कोई भी स्त्री या पुरुष है वो किसी भी गद्दी पर बैठ जाए, उसको कोई कुर्सी इत्यादि प्राप्त हो जाए, किसी प्रकार से उनको महानता मिल जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी जो जगह है, कहाँ से आए हैं और जीवन में हमें क्या करना, उसको भूल जाए। हर एक दिन प्रिय श्रोतागण माँ सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोवाती है, चरणों में प्रीति रखती है, माताओं की सेवा करती हैं। भले इतने ज़्यादा जो दासियां हैं, दास और दासियां, सेवक अनेक है अयोध्या में, लेकिन प्रिय श्रोतागण ये सब कार्य पटरानी होकर भी, एक रानी होकर भी, 3 रानी तो छोड़ दो, माँ सीता तो इकलौती रानी थी, ये सब कार्य पति का देखभाल जो प्रिय श्रोतागण करना, माताओं का देखभाल करना और रानी का जो कार्य है उसको भी निभाना भली भांति माँ सीता ने किया। हर एक दिन जब वन में थी तब माँ अनुसुईया, सती अनुसुईया ने जो नारी धर्म का ज्ञान प्रिय श्रोतागण माँ सीता को दिया था, माँ सीता उनको नमस्कार करती है और इस रूप से अपना जो दिनचर्या है वो चलाती है बड़े सुंदर रूप से। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, जो पत्नी पति का देखभाल करती है, वो पति भी पत्नी का देखभाल करता है, और इसको राम राज्य कहते हैं। जीवन में अगर सुख चाहो प्रिय श्रोतागण, पति पत्नी का ख्याल रखे और पत्नी जो है वो पति का ख्याल रखे, दोनों बार जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी माँ सीता से बहुत स्नेह करते थे। लोकुशकांड में कथा आई है कि भले माँ सीता वन में चल दी प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ जो है उसको अंत नहीं किया, वो करते रहे। आप लोग पूछियो कि पत्नी है नहीं तो वो यज्ञ कैसे कर रहे थे, क्योंकि पत्नी तुम चाहो कि साथ में, माने कि बगल में बैठकर यज्ञ इत्यादि करो, ये पत्नी का धर्म स्थान है कि पति के बगल में बैठ करके हर एक पूजा पाठ करे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोने के प्रिय श्रोतागण माँ सीता का पुतला जो है उसको बनाया और उसके बगल में बैठकर यज्ञ इत्यादि का कार्य जो है वो करते थे, इतना प्रेम करते थे। अब किस कारण से वन जाना पड़ा, ये तो हमें और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जब लोग कुछ कांड में पहुँचेंगे तब ये कथा को करेंगे। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जो परिवार इत्यादि थे उनमें इतना ज़्यादा प्रेम, अयोध्या के लोगों में, हर एक भाई भाई में, माता पिता में, पड़ोसी में इतना ज़्यादा प्रेम प्रिय श्रोतागण। नगरी के बारे में आपको बताएं, जो मार्केट था वो मार्केट प्रिय श्रोतागण, लोग माने सब वस्तु बस समझ लो फ्री ही दे देते हैं, क्योंकि नदी में जो जितने मिनरल्स थे वो अपने आप निकल जाते। आप जाओ, जो आप नदी के किनारे पत्थर इत्यादि मिलेंगे, सोना चांदी लेकर आओ और इस्तेमाल करो। इतना दिव्य प्रिय श्रोतागण राम राज्य अयोध्या का था कि लोगों के पास किसी बात की चिंता नहीं है और बड़े सुंदर से अपने जो जीवन है उसको बताते हैं। चलिए चौपाई के माध्यम से देखें, गोस्वामी तुलसीदास की आगे कथा बताते हैं। जय बोलो सिया राम की, जय बोलो सिया राम की, जय 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 हनुमान की। सात साल करयो कर्माजन बैठे सभा चांद दिवसाजन, वेद पुराण वशिष्ठ बतानहि सुनहि राम यद्यपि सब जान। जय बोलो सिया
जहाँ सुयत भोजन करही देख सकल जननी सुख भरहि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई। जय बोलो सिया राम की जय 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 हनुमान की। अवधपुरी वास न करा अवधपुरी वास न करा सुख संपदा समान हो। सात चेत नहीं कह सके सात चेत नहीं कह सके जहाँ राम विराज किया वरे रामचंद्र। तो प्रिय श्रोतागण, जीवन में, घर में, परिवार में और नगर में और देश में कैसे राम राज्य की स्थापना हो, इस जगह की कथा से हम और आप सीखें। भाई भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, प्रथम वर्णन आता है। सभी कोई सभा में बैठ करके गुरु वशिष्ठ और अन्य संतों के माध्यम से कथा का श्रवण करते हैं, ज्ञान पाते हैं और शास्त्र, वेद इत्यादि की चर्चा जो है उसको करते हैं। माने सभी कोई धर्म अनुकूल प्रिय श्रोतागण गुरुजन के पास जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते, कथा इत्यादि होता। इस रूप में और राम राज्य जो है वो कायम था। इतने 10,000 वर्ष तक राम राज्य जो है वो कायम था। ये सेशन 1 था। मैं आपको बताऊं, यही रामचरितमानस की बात है। सेशन 1 क्या है? गुरु वशिष्ठ सभी को प्रिय श्रोतागण वेदों की कथा, पुराणों की कथा सुनाते हैं। सेशन 2 क्या था? उसी दिन की बात है। और हमारा कभी काल मिल करके भगवान की कृपा से रामचरितमानस कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको इनका दिनचर्या बताता हूँ कि हर एक दिवस ये क्या करते थे। प्रथम सुबह दिन में गुरुजी के माध्यम से कथा का श्रवण, गुरुजी ने विराम ले लिया। उसके बाद में चारों भाई और जो प्रजा थी भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद से प्रिय श्रोतागण कथा का श्रवण करते। शाम की बेला में तृप्ति नहीं प्राप्त हो पाती और शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण और हनुमान जी उपवन यहाँ पर आई है। वन में जाकर प्रिय श्रोतागण बैठ करके और कथा इत्यादि का चर्चा जो है वो करते हैं। इस रूप में हर एक दिन सभी लोगों का बीतता प्रिय श्रोतागण। और चर्चा क्या होता मैं आपको बताऊं, वही बात, वही 4 वेद, वही 18 पुराण, उप पुराण इत्यादि, वही ज्ञान की बात। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा हनुमान जी जानते हैं, जो लक्ष्मण नहीं जानते, है ना। कुछ कुछ कथा ऐसा है जो हनुमान जी जानते हैं, लक्ष्मण नहीं जानते। काफ़ी कथा है बीच में जो हुआ वो भरत नहीं जानते, शत्रुघ्न नहीं जानते। अयोध्या में क्या हुआ जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन में थे, ये कथा और लक्ष्मण और हनुमान जी नहीं जानते। ये सब कथा प्रिय श्रोतागण उपवन में बैठ करके, वन में बैठ करके और करते। एक दिन नहीं, बार बार हमेशा बैठ करके प्रिय श्रोतागण करते। और इस रूप से जीवन में जितना हम कथा करें, कथा सुने और कथा का ज्ञान जो है अपने जीवन में उतारें, हमारे और आपके जीवन में राम राज्य है उसकी स्थापना होगी। ऐसे राम राज्य की स्थापना होगी। कम से कम दिन में पूजा करें, शाम को पूजा करें, जहाँ जितना हो सके कथा का श्रवण करें। और जैसे आज आप सभी कोई बड़े सुंदर रूप से आए, जब जब अवसर प्राप्त हो तो कथा में अपने आप प्रवेश करके आना चाहिए। ये बड़ी सुंदर बात है। इसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या जो नगरी है उसके बारे में प्रिय श्रोतागण बताते हैं। बड़ा दिव्य सुंदर नगरी था। बोले उसके जो परल कोटि थी, जो टावर्स थे, अगर नीचे से देखो तो ऐसा लगेगा कि सीधे स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। और चमकता है जैसे सोना चमकता है,
ऐसे चमकता प्रिय श्रोतागण। नगर ऐसा होना चाहिए और आपका घर ऐसा होना चाहिए कि दूर से देख करके चमके। अच्छा, घर कैसे चमके मैं आपको बताऊं। आपको घर के आगे सोना इत्यादि लगाने की आवश्यकता नहीं है और लगाना भी नहीं। घर कैसे चमकता है प्रिय श्रोतागण, जब हम और आप उसको साफ सुथरा रखेंगे। ध्यान देना इस बात का। साफ सुथरा जब घर रखते हैं तब हमारा और आपका घर जो है वो चमकता है। और सिर्फ घर नहीं, आंगन इत्यादि जो है टिप टॉप शेप में रखें। जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी मकान में रहते हैं प्रिय श्रोतागण, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम और आप अपने जो घर द्वार है उसको साफ सुथरा और दिव्य रूप से रखें। तो ये अयोध्या के हर एक घर की प्रिय श्रोतागण, और हर एक घर में किवाड़ में माने डोआ में और खिड़की में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का चित्र है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का चित्र है। ध्यान देना इस बात का। अयोध्या में कई घर थे, कई लोग वहाँ पर रहते थे। अगर आप कोई एक स्ट्रीट वहाँ पर ले लो तो इधर से शुरू करो और अंत तक जाओ, पहले वाला व्यक्ति के घर पे शायद भगवान श्री रामचंद्र जी के बालक होने का, जब वो उनका जन्म हुआ था, प्रकट के समय था, उनका चित्र है। बाल का चित्र उनके दरवाजे पर लगा है, उनके किवाड़ पर लगा है। उसके बगल वाला पड़ोसी भगवान श्री रामचंद्र जी माने बकैयाँ चल रहे हैं। उसके बगल वाला पड़ोसी प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुकुल जाते हैं, माने थोड़े बड़े हो गए, चल फिर रहे हैं। उसके बगल वाला विश्वामित्र जी आए, उनको लेकर गए। ऐसी अवस्था में उसके बगल वाला प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का ब्याह करके वापस अयोध्या आए, वो चित्र लगाए। उसके बगल वाला प्रिय श्रोतागण ये वनवासी का रूप धारण किए हुए भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का चित्र लगाए। और उसके भी बगल जाते जाते ऐसे धीरे धीरे करते करते अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता जो अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हैं, ये चित्र हर एक लोग अपने अपने घर पर लगाते हैं। ऐसे लोग प्रिय श्रोतागण अपने घर को सजाते हैं। भले हमारे और आपके घर के राजा हम ही लोग हैं और कोई है ही नहीं, लेकिन हमसे भी ऊपर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी। इस कारण से जितना हो सके, जितना आपकी सुविधा हो, जितना आपको ठीक लगे, अपने घर को भगवान के चित्रों से सजाएं, बाहर भी और अंदर भी प्रिय श्रोतागण। और इसके बाद में प्रिय श्रोतागण सरयू नदी का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। अगर अवसर प्राप्त हुए जीवन में, कम से कम एक बार अयोध्या, मथुरा इत्यादि हमारे जो तीर्थ स्थान हैं उनको अवश्य जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर आपको सुविधा प्राप्त ना होए तब धन्य है ऐसे संत जिसके माध्यम से हम और आप भी उनको मुक्ति पा सकते हैं। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत और हमारे जो गुरुजन संत महात्मा ब्राह्मण लोग यहाँ पर हैं। बस हमें और आपको किसी न किसी रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान के समीप आना है। अयोध्या जाने का सौभाग्य, सरयू नदी में प्रिय श्रोतागण नहाने का सौभाग्य, गंगा नदी में नहाने का सौभाग्य शायद सबको प्राप्त ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को ये संभव है कि अपने घर पर पूजा करें, भगवान का ध्यान करें और ऐसे ऐसे जगह जा कर के कथा इत्यादि है उसको सुने। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण लोग जहाँ जहाँ रहते हैं सभी कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगान जो है उसको करते हैं। राम राज्य की मुख्य विशेषता यही है, स्थापना तो हो गई जीवन में राम राज्य, लेकिन राम राज्य प्रिय श्रोतागण जीवन में हमारे और आपके रुके कैसे, टिके कैसे, इसके लिए प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है हमेशा जपना है और उनकी जो कथा है हमेशा उनको करना है। चलिए अंतिम चौपाई से आज की कथा जो उसको संपूर्ण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हरिद्वार मथुरा काशी मथुरा काशी गिरधी में तीरथ सारे हैं। साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं।
पर रघुपति गुण गावै बैठा ही पार पर यही सिखाव भजहु प्रणत प्रतिपालक राम शोभाशील रूप धाम हरिद्वार मथुरा काशी तेरे में तीरथ सारे हैं साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। जल जबिलोचन श्यामल गातहि पलक नयन यौ सेवक पात धृत सर रुचिर ताप तनुराहि शांत कांज बन रवि रंग धार हरिद्वार मथुरा काशी तेरे में तीरथ सारे हैं साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। यही विधि नगर नारी नरा यही विधि नगर नारी नरा करहि राम गुण गान हो कानुकूल सब पर रहे कानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान किया वर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। तो जीवन में कैसे राम राज्य टिके यानी कि रुके जब स्थापना हो जाती है, गोस्वामी तुलसीदास की राम राज्य की कथा के अंत में बताते हैं कि हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है उसको जपो। लोग एक दूसरे को राम राम कहें, इस कारण से हम और आप जब कभी किसी को मिलते हैं तो राम राम सीताराम जो है उसको करते हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम है, उसको फैलाते हैं। घर के राजा सबको ये, लेकिन फिर भी प्रिय श्रोतागण हमारे ऊपर भी कोई है, पहले उसका ध्यान करते हैं। तो लोग जहाँ जहाँ प्रिय श्रोतागण मिलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का गुण गाते हैं और एक दूसरे को यही सिखाते हैं। जैसे हम और आप अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, परिवार को सिखाने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का आश्रय ले लो, नाम का सहारा, और इस माध्यम से हमें और आपको सभी को मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और मुक्ति तो ठीक है, मुक्ति तो मिली तब मिली अगर मिली, लेकिन प्रिय श्रोतागण जो पृथ्वी पर हम और आप जीते हैं उसमें भी हम मुक्त हो करके, मोहमाया से मुक्त हो करके और जो जीवन है उसको सुंदर कर सकेंगे अगर भगवान श्री रामचंद्र जी का, देवी देवताओं का ध्यान जो उसको करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी जो जब उनका प्रताप जो है वो फैला, तब काकभूषण जी गरुड़ जी का संवाद यहाँ से शुरू होता है और उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने बहुत सुख पाया जब राम राज्य की स्थापना हुई। सभी लोगों ने बहुत सुख पाया, लेकिन कुछ कुछ लोग दुखी थे, कुछ कुछ लोग में शोक हुआ। उनका वर्णन अब करते हैं प्रिय श्रोतागण। अज्ञान यानी कि अविद्या रूपी रात जो है वो खत्म हो जाती है। जो जो अपने हृदय में प्रिय श्रोतागण अज्ञानता निकाल नहीं पाए, उनको बहुत दुख लगा। राम राज्य सबके लिए इतना सुखी नहीं था, कुछ कुछ लोग दुखी भी थे। काकभूषण जी गरुड़ जी से बताते हैं जो जो लोग अविद्या को अपने मन हृदय से निकाल ना पाए, अपनी बुद्धि से निकाल ना पाए,
यानी कि अविद्या यानी कि गलत रास्ते से कार्य करना, सही ज्ञान नहीं, उसको अविद्या कहा जाता है। विद्या माने सही ज्ञान, और प्रिय श्रोतागण अविद्या जो सही ना हो वो ज्ञान है। तो ऐसे लोग दुखी हो जाते हैं। पाप रूपी उल्लू जो है वो छिप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे उल्लू जो है छिप जाती है और रात्रि में सिर्फ दिखाई भी नहीं देगी, दिन में तो बिल्कुल ना दिखाई देगा। काम और क्रोध जो मुरझा जाते हैं, अगर वो पौधा है, कुमुद है, वो मुरझा जाते हैं। कमल जो है वो सिर्फ रात के खुलता है। तो काम और क्रोध को बहुत दुख हुआ। और जो लोग अन्य तांत्रिक विद्याओं से, प्रिय श्रोतागण, माने कि अपने मुक्ति दूसरों को दुख तकलीफ देते, उनको बहुत दुख हुआ। संतों ने ऐसा बताया कि खास तौर से 3 प्रकार के व्यक्ति अयोध्या में भी रहकर दुखी थे। आप ध्यान दें इस बात का। राम राज्य की स्थापना हुई, लेकिन 3 प्रकार के लोग दुखी भी थे। उसमें प्रथम आया है वैद्य यानी कि डॉक्टर, है ना। अब व्यक्ति जब बीमार ही ना पड़े तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है कि नहीं, है कि नहीं। आप डॉक्टर के पास तभी जाएंगे जब आपको दुख तकलीफ है। तो वैद्य का बिजनेस जो है वो बंद हो चुका, डॉक्टर का बिजनेस बंद हो चुका। कोई जब बीमारी नहीं पड़ता तो किसी को वैद्य के पास जाने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। दूसरा, प्रिय श्रोतागण, वकील। अब सब में परस्पर प्रीति, जैसे हमने पहले कहा, उसका ये अर्थ है भाई भाई में प्रेम है, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम है, पिता पुत्र में प्रेम है, और पत्नी और पति में प्रेम है। इसका क्या मतलब है कि अगर ऐसे ऐसे संबंधों में प्रेम बना रहे तो हमें और आपको कभी लोया के पास नहीं जाना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं। हाँ, वकील ये दूसरा व्यक्ति हुआ जो अयोध्या में रहकर दुखी हुआ, है ना। उसके पास कोई आते नहीं। और तीसरा, जिस नगर में भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं विष्णु अवतार 10,000 वर्ष, प्रिय श्रोतागण, राम राज्य वहाँ पर रुके, उसमें किसी प्रकार का तंत्र विद्या माध्यम, जिसको अपनी भाषा में हम और आप ओझा कहते हैं, वो भी दुखी है। किसी को मानसिक दुख तकलीफ हो तो वो ओझा के पास जाएगा ना। मुझे उम्मीद है आप कोई गए नहीं है, लेकिन दुख तकलीफ हो, मरता क्या नहीं करता, ये बात भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन राम राज्य ऐसा था कि किसी को और किसी भी अविद्या अलग तंत्र माध्यम से और अपने दुख का निवारण करने की आवश्यकता नहीं थी। तो एक वैद्य, दूसरा वकील, प्रिय श्रोतागण, और तीसरा जिसको हम ओझा कहते हैं, ये 3 लोग अयोध्या में रहकर भी दुखी हुए। और धीरे धीरे जो पेशे से थे, ये 3 पेशे थे, क्योंकि संग एक ऐसा वस्तु है जिसके करियो संग ऐसा चढ़ी आपके रंग। तो इनके जीवन में भी परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे ये भी सब, प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त बन गए। जब संग हमारा और आपका अच्छा होगा तो जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। इस कारण से कहा गया है, बच्चों के लिए भी मैं शिक्षा अगर दूँ तो चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी केयरफुली। बहुत ज़रूरी है, चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी वेरी केयरफुली। आप अपना जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या है, और उस रूप में मित्र जो है उसको चुनो। जो लोग पढ़कर निकल चुके हैं 20 साल पहले, 30 साल पहले, अपने अपने जहाँ भी आप पढ़ें वहाँ पर आप अपने मित्रों के बारे में सोचो जो माने क्लास में थे। अगर अच्छा 30 रख लो, हमारे क्लास में तो बहुत ज़्यादा थे, 50-60 लड़कन थे। 30 लड़कन में से, प्रिय श्रोतागण, आपके मित्र शायद 2 या 3 बने होंगे, चाहे 5 रख लो। कहने का ये भाव है कि हम और आप पूरी दुनिया से मित्रता नहीं करते, हम और आप चुनते हैं। या तो आप जानबूझकर चुनते हैं या अज्ञानता से चुनते हैं कि अच्छा ये मेरा दोस्त बनेगा।
लेकिन जीवन का प्रिय श्रोतागण संग जो है, जिसका हम संग करते हैं, ऐसे प्रिय श्रोतागण चढ़ता है हमारे जीवन का रंग। अच्छे जन के संग करियो, तब प्रिय श्रोतागण जीवन दिव्य बनेगा। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं आई। आप चोरों का संग ना करें, मैं सिर्फ उदाहरण, हम जानते हैं आप करते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तियों का संग करो प्रिय श्रोतागण, जिसके साथ रहकर आपको प्रसन्नता हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई कर्म करे उनके साथ में तो पुण्य प्राप्त होए, ना कि आपके पाप की जो गढ़ा है उसको बढ़े। इस कारण से प्रिय श्रोतागण संग के माध्यम से जो लोग अयोध्या में भी थे, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से और संगत के माध्यम से सभी कोई प्रिय श्रोतागण अंत समय मुक्ति प्राप्त हुआ। राम राज्य का प्रिय श्रोतागण यही लक्ष्य है कि जीवन को दिव्य रखो, संग अच्छा बनाए रखो, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है उसको जपते रहो, और घर के साफ सफाई है भुलाना नहीं, रिमाइंडर दे दी। बोलिए श्री रामचंद्र की। प्रिय श्रोतागण आज की जो कथा है यहीं पर विराम करते हैं। बड़े सुंदर रूप से आप सभी ने जो राम राज्य की चर्चा उसको सुना। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा सभी के ऊपर हो। चलिए सभी को मिलकर के आरती करेंगे। आप सभी को खड़ा हो जाएं, बारी बारी आएँ, मुख्य श्रोता के बाद में सभी को आरती का दर्शन करें। आरती श्री रामायण जी की आरती, तीरथ काली ललिता की आरती। दावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती, वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलि ललिता की आरती। काज के अनुसार आरती, वरनि पवन सुत कीरत की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलि ललिता की आरती। गावत शंभु भवानी आरती, और भक्त संभव मुनि विज्ञानी आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलि ललिता की आरती। आदि कवि भोग बखानी आरती, साग भसुंड गरुड़ के अहिर की आरती। आरती श्री रामायण जी की
ललित प्रिय की आरती। प्रभु वेद पुराण अष्ट दश आरती। साहु भ्रात सब ब्राह्मण गौरत आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती। तीरथ ललित ललित प्रिय की आरती। मन धन तन को सर्वत आरती। सारे अंश समत सब ही की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती। तीरथ ललित ललित प्रिय की आरती। मलहार नदी तैर सकी की आरती। सुभग सिंगार मूर्तिवती की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती। तीरथ ललित ललित प्रिय की आरती। हर निरोग भव भूल अमित आरती। आत्मात सब विधि तुलसी की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती। तीरथ ललित ललित प्रिय की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती। तीरथ ललित ललित प्रिय की आरती। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों के धूल हमें है, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आरती में पानी विराजनम समर्पयामि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी कोई आरती का दर्शन कर सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम है हम और आप मिलकर के उसको आगे बढ़ाएं। कथा को विराम देने का समय आया, चलिए सभी को मिलकर के विसर्जन करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। सदा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन गिरधान की सदा करो कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी आधव में पुनिया, तुलसी संगत साधुए पकड़ छोटे अपना। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। भोजन जहाँ से आए हो, कथा सुनव मन लाल, अपने अपने धाम को विदा होए हर चाल। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। श्रोता सब आश्रम गए, साधु गए कैलाश, रामायण ममहि गए थे, आय करो तुम वास। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कहो दंडवत प्रभु सना, तुम ही कहो कर जोर, बार बार रघुनाथ कहे तुरत करायहु मोर। बोलो ओम नमः शिवाय नमः,
बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री राम। सदा सरोजनकायनी भाति सदा सत्सार। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जाओ पवन सुत शयन करो मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे गात को सिद्ध भय सब काम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हरि चरणन गुरु चरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के चरणन अवध नरेश। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करत हो ईश्वर की जनवाय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। साधु संत को बांध दी ब्राह्मण को परिणाम। सोतादन कर जोर से सबको सीताराम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। 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 दूर करो दुख दर्द सभा क्षमा करो भगवान हो। मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो बेकर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती शरण कमल चित लाए हो। हरि वाचा करे ज्योत अनंत जलाए हो। भक्त कीर्तन करे भय प्रेम दरियाए हो। वहाँ हरि श्रवण करे सात लोक से आए हो। सब कुछ दीनाया आपने वेद करो क्या नाथ हो। चमत्कार का भेद लो जोर में दोनों हाथ हो। यदि दोनों हाथ सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चांद की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय जय। बोलो भाई सब
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में शुभकामनाएं और शांति पाठ 2 कार्य बचे हैं। शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, भगवान ने जहाँ जहाँ प्राण दिया है प्रिय श्रोतागण, हम में, आप में, उन सभी में किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ है तो इन मंत्रों के साथ में हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, थोड़ी थोड़ी शक्ति सबको प्रदान कर देना, सब कोई अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्ट दुःख भाग्वते। आपुत्र पौत्रणां सन्तु, पौत्रणां सन्तु पौत्रिणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शारदं सतमे मम, जीवन्तु शारदं सतमे मम, जीवन्तु शारदं सतमे मम। शांति पाठ के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। वेदी पे पानी। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया, शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव, शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद। अश्नील और एलिस अम्बेडकर समस्त परिवार की ओर से, अपने ओर से, मंडली की ओर से, हमारे ओर से, परिवार की ओर से, यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं इनके माता पिता यहाँ पर हैं। हमारे ख्याल से कल आपको वापस जाना है, ऐसा है, और हमें पता चला कि आपने इस कथा के कारण यहाँ पर कुछ दिन और रुक लिए। ये हमारा सौभाग्य है, बहुत धन्य हुए हम कि आपका एक दिन का जो साथ है वो प्राप्त हुआ। आपका जो आगे का सफ़र है वो मंगलिक हो, सुंदर हो, और जिस कार्य के लिए अगर यहाँ न्यूजीलैंड में आप आए थे भली भांति भगवान की कृपा से परिपूर्ण हुई। भगवान को शुक्रिया देते हैं। आशीर्वाद हमसे और आप सभी की ओर प्रति। प्रिय श्रोतागण, आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, कृपया इसे करें और मुख्य श्रोता को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। मंडली थोड़ी देर इसके बाद में बैठ करके कीर्तन करेगी। जो जो लोग कीर्तन करना चाहते हैं कृपया आगे आ जाएं। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।